मुझे इस बात की हैरानी है कि क्यों विपक्ष में जिस चीज़ के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन मणिपुर के लिए लाए थे, तो उनके सामने मणिपुर की चर्चा करने से क्यों भाग रहे थे। वो वॉकआउट किया, उसके बाद मणिपुर का नाम लिया। आप शुरू में बात करिए ना उसके बारे में। मैं उनके बारे में नहीं बोल सकती कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जो मुद्दे थे जिन्होंने आज के दिन में कॉन्फिडेंस का मोशन है, क्या माइनॉरिटीज़ पे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, क्या मणिपुर में जो औरतों के साथ हुआ है उसके लिए सरकार जिम्मेवार थी कि नहीं, ये थी तो क्या एक्शन उस सरकार के ऊपर, ये सवाल, ये बातें तो उठी नहीं। हाँ, हम लुकीस्ट नहीं, हम एक्टिस्ट कर रहे हैं, ये क्या है, एक्शन क्या लिया है, उन लोगों को क्या आपने संदेशा दिया है। और जहाँ के मैं अकाली दल की बात करूँ तो मैंने जो मुद्दे उठाए थे कि आपने गुरु नानक देव जी के 550 साल पे हमारे सिख कौम के साथ आपने रिटर्न एक वादा किया था, नोटिफिकेशन जारी करके, जो हमारे सिख भाई जो जेलों में सड़ रहे हैं 30-30 साल से, जिन्होंने अपनी टर्म कंप्लीट कर ली है, उनको आप रिहा करेंगे। तो अब गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे किया हुआ वादा 4 साल से आपने पूरा नहीं किया, वो कब पूरा करेंगे? और कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने वॉकआउट किया। तो ये माइनॉरिटीज के साथ सरासर धक्का है और बहुत अफसोस की बात है कि सबका साथ की बात करने से नहीं, हर एक को ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ हमारे साथ तो लिखित वादे से दूर हो गए हैं। और मणिपुर की जो कम्युनिटी है वो औरतों के साथ क्या, उनको क्या मैसेज यहाँ से गया कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं तो इंसाफ के लिए। हमारी अपेक्षा थी कि माननीय प्रधानमंत्री को हम सुनना चाहते थे और बड़ी अपेक्षा से हम रुके हुए थे कि अभी नहीं तो आगे 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 वो कुछ इकोनॉमी के बारे में बोले, महंगाई के बारे में बोले, बेरोजगारी के बारे में बोले, नहीं तो मणिपुर के में विस्थापित पूरा बोले। हमारी अपेक्षा थी, इच्छा थी कि मणिपुर की बहनों के लिए बोले, जो अत्याचार हो से उसके खिलाफ बोले, लेकिन 1.5 घंटे में उसमें से 90% टाइम वो इंडिया पे बोले। इंडिया को लेकर उन्होंने कहा घमंडिया है, और कांग्रेस पार्टी को तो खैर कराई प्रहार, ये कहा घमंडिया है ये लोग, और इन लोगों की इनको नसीहत दे रहे थे देश को कि इनसे बचिए, इनकी आर्थिक नीतियों से बचिए। इसको क्या कहेंगे? आप ही सोचिए, सबसे ज्यादा 1.5 घंटे में अगर 1 घंटा और 25 मिनट अगर वो सिर्फ इंडिया पे बोले तो आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण से के बीच में ही क्यों करना पड़ा आप लोगों को? इसलिए करना पड़ा कि प्रधानमंत्री जी आज भी मणिपुर के मुद्दे पे नीरव रह गए। तो नीरव रहने के चलते मैंने सोचा कि नया नीरव मोदी को देखने में क्या फायदा है, क्योंकि मोदी जी नीरव रहते हैं, तो इसलिए इनके बात सुनने में क्या फायदा होगी, क्या जरूरत क्या है, क्योंकि उनकी दरबारियों ने सारे बात कर चुके हैं। मोदी जी जिस बातों को दोहराते हैं उनकी दरबारियों ने सारे कुछ कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है, मोदी खुद कहते हैं कि सारे देश उनके साथ है, सारे देश की विश्वास उनके साथ है, लेकिन फिर कांग्रेस की डर उनको सताता है, कांग्रेस की डर उनको सताते हैं। इसका मतलब मोदी जी पे खुद अपने पे ही उनका विश्वास घट रहे हैं। घमंडिया बोला उन्होंने। दादा एक सवाल, घमंडिया कौन किसका घमंडिया खुद देख लो। आ रहे मजबूरन आज आने पड़े, क्योंकि हम धक्का मार के उनको लाए, खींच के लाए। मैं तो सुबह ही कहे कि आपको खींच कर लाएगा। Well, the opposition has listened for 1 hour 45 minutes, frankly, to a lot of insults and a lot of abuse. I think the opposition showed more patience than many others might have done. जो एक तरह की एथनिक क्लेंजिंग हुई है उसको लेके था, जहाँ पे कई महिलाओं का रेप हुआ है, जहाँ पे कई बच्चों को मारा गया है, जहाँ पे एक हमारी जो आर्मी की जो एक बुजुर्ग महिला थी उनको जलाया गया, ऐसे बहुत इंसिडेंसेस हुए हैं। तो हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री आके मणिपुर के लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए, और पूरा ऑपोजिशन यही चाहता था। एंड हम सभी प्रधानमंत्री के भाषण के लिए रुके, 2 घंटे तक हमने इंतजार किया, लेकिन एक भी शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नहीं निकला। मणिपुर के साथ लोगों के साथ वो हमें खड़े दिखाई नहीं दिए। Said a word about Manipur. We waited for the Prime Minister to talk about Manipur, and he refused to speak about Manipur, and we had to walk out. He targeted DMK also particularly. He targeted. He targeted everybody, but any response about Manipur? Very simple. The Prime Minister is not addressing any substantive issue. Not spoken a word about Manipur in 1.5 hours. Not spoken a word about China. Not addressed economic distress. So except for hyperbole, there is nothing substantive in what the Prime Minister is saying, and hence the walkout. सब ये सोच के बैठे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, जो हमारे
देश के प्रधानमंत्री हैं और कुछ ना कुछ वो मणिपुर के बारे में बोलेंगे, लेकिन उनका जब कोई भी सत्ता में हो उसका अलग एक नशा सरूर होता है। तो उन्होंने इंडिया के सामने, जो असली हिंदुस्तान इंडिया, उसके सामने उन्होंने ये समझा भी मैं ये जवाब इंडिया मुझे मांग रहा है, नहीं। पर जब इंडिया वहाँ से वॉकआउट करके निकला 2 घंटे के बाद, आप जवाब नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने एनडीए के सामने आज जवाब दिया है। तो मेरे ख्याल से आज मलहम लगाने की ज़रूरत थी, क्योंकि दोनों तरफ से स्पीच यही हुई थी भी हम इकट्ठे होके, क्यों ना हमारी तरफ से भी इकट्ठे होके प्रधानमंत्री जी सब एमपीज़ को भेजे अपनी पार्टी और ऑपोजिशन पार्टियों से, सब वहाँ पे मलहम लगा के जाएं। लेकिन उन्होंने जितनी देर तक इंडिया ने बायकॉट नहीं किया उतनी देर उन्होंने मणिपुर पे कुछ बोला नहीं। बाद में बोला होगा हमें पता नहीं, लेकिन 2 घंटे हम लगातार रिक्वेस्ट करते रहे भी आप कोई शब्द मणिपुर पे बोलिए, उन पे ऊपर मलहम लगाइए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ना जाने की बात वहाँ की, ना उसके ऊपर कोई बात करने की बात की। तो फिर हम वापस करके निकले।